रज कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं घड़ी। जैसा कि आपको मालूम है, घड़ी आपकी दो तरीके से परीक्षा में आती है। एक मैथमेटिक्स के सवाल में भी आती है जो अर्थमेटिक बोलते हैं जिसे, और दूसरा जो रीजनिंग के सवालों में आती है। तो आज हम आपको जो घड़ी के प्रश्न बताएंगे वो आपके रीजनिंग के सवालों के प्रश्न है। आपके प्रश्न किस टाइप के होते हैं और इन्हें किस प्रकार से हल करना है, आज आपको यही लेके चलते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि हमने कुछ घड़ी के बारे में जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पे घड़ी बनी हुई है 12 से लेके पूरा समय दिया गया है और 4-5 यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। पहली जानकारी लिखी हुई है, प्रत्येक घड़ी दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार संपाती होती हैं। संपाती का मतलब होता है थीटा बराबर 0 अंश। 11 बार विपरीत होती है, विपरीत का मतलब होता है थीटा बराबर 180 अंश। और 22 बार समकोण पर होती है, समकोण का मतलब होता है थीटा बराबर 90 अंश। एक नई जानकारी आपको बता रहे हैं कि 22 बार सीधी रेखा में होती हैं। इस सीधी रेखा का मतलब होता है कि या तो सीधी रेखा में संपाती होगी या तो सीधी रेखा में विपरीत होगी। मतलब कि यहाँ संपाती भी होती है, विपरीत भी होती है। तो ये 22 बार होती है, 11 बार आपकी संपाती के हो जाते हैं और 11 बार आपके विपरीत के हो जाते हैं। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आइए हम प्रैक्टिकल से समझाते हैं आपको। ये आपके सामने एक घड़ी है और इस घड़ी से हम संपाती, विपरीत और समकोण की स्थितियां क्लियर करेंगे। देखिए, आपको ये संपाती बोला है तो संपाती की स्थिति ये है, जब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई होती है उसी स्थिति को हम संपाती बोलते हैं। तो संपाती यहाँ भी होता है, मतलब कि 12 बजे भी होता है। जनरली हमने जब देखा है कि हमें संपाती लगता है यही कि 12 बजे संपाती होता है, तो आपका फॉर्मूला भी हो गया संपाती का फॉर्मूला 12 बजे। संपाती का फॉर्मूला 12 बजे। अब विपरीत के लिए जाते हैं। विपरीत आपको लगता है कि हमने केवल विपरीत एक बार देखा, वैसे तो हर घंटे में एक बार विपरीत होती है, लेकिन विपरीत सही में विपरीत ये हो रहा है। विपरीत का मतलब ये हो गया, तो संपाती का सूत्र 12 बजे, विपरीत का सूत्र 6 बजे, समकोण का सूत्र, समकोण आपके दो बनते हैं। एक समकोण का सूत्र हो गया आपका 9 बजे और दूसरा आपका समकोण का सूत्र हो गया आपका 3 बजे। तो आपके सूत्र क्लियर हो गए, क्योंकि हमें किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है। हमें बस ये याद रखना है कि विपरीत मतलब हम यहाँ पे 6 बजे, जब भी कोई भी प्रश्न विपरीत का होगा हमें यहाँ से गिनना चालू करना है 6 बजे से। संपाती, जब भी कोई प्रश्न संपाती का होगा हमें यहाँ से गिनना चालू करना है 12 बजे से। समकोण, जब भी कोई प्रश्न समकोण का होगा तो हमें यहाँ से गिनना चालू करना है 3 बजे से। यदि आपके विकल्प मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें यहाँ से गिनना है 9 बजे से। और गिनने की प्रक्रिया ये होगी, हमेशा इस टाइप से चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे घड़ी घूमती है। तो फिर से एक बार बता दें कि विपरीत का मतलब हो गया हमें 6 बजे से गिनना है। किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। घड़ी के 99% सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे, संपाती, विपरीत और समकोण से। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में दो स्थितियां क्लियर हुई। देखो, यहाँ पे भी घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में है, एक तो 6 बजे मतलब कि विपरीत वाली कंडीशन में, और सीधी रेखा में आपकी एक और प्रक्रिया चल के आ रही है, ये हो गया आपका कौन से 12 बजे। तो यहाँ लिखा हुआ 22 बार सीधी रेखा में होती है। सीधी रेखा का मतलब है तो संपाती है तो विपरीत। संपाती का मतलब हो गया थीटा बराबर 0 अंश, विपरीत का मतलब हो गया थीटा बराबर 180 अंश, समकोण का मतलब हो गया थीटा बराबर 90 अंश। आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछा जाएगा कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य वह कौन सा समय है जब घड़ी की सुइयां आपस में समकोण पर होंगी। दूसरे में बोल सकते हैं कि 4 बजे से 5 बजे के मध्य वह कौन सा समय है जब घड़ी की सुइयां आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगी। एक प्रश्न हो सकता है कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य वह कौन सा समय है जब घड़ी की सुइयां परस्पर संपाती होंगी। दूसरा, 2 बजे से 3 बजे के मध्य वह कौन सा समय है जब घड़ी की सुइयां आपस में 0 अंश का कोण बनाएंगी। तीसरा सवाल, 2 बजे से 3 बजे के मध्य वह कौन सा समय है जब घड़ी की एक सुई दूसरी सुई को ढक लेगी। तो इसी प्रकार के आज सारे प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। ये टाइप 1। टाइप 2 इस टाइप से आएगा कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 3 मिनट की दूरी पर कब होंगी, या 3 मिनट बोल सकते हैं, या 5 मिनट बोल सकते हैं, 10 मिनट। इसी टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हम अभी आपको बताते हैं। जैसा कि आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। इसी सवाल को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य वह समय बताइए जब घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई को ढक लेगी। तो आपको पूरी घड़ी में बस ये सूत्र का प्रयोग करना है और आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे आप ट्रिक समझ लीजिए कि लिखा हुआ है 60/11 गुणा स्टेप। क्या स्टेप होते हैं, कैसे करते हैं?
तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि सवाल काहे का है। ये सवाल आपका संपाति का है। जैसा कि हमने चित्र में दर्शा दिया है, जब आपके संपाति के प्रश्न सब यहाँ से गिने जाएंगे, विपरीत के प्रश्न 6 बजे से गिने जाएंगे, समकोण के प्रश्न 3 बजे से गिने जाएंगे और 9 बजे से गिने जाएंगे। तो सवाल आपका काहे का, संपाति का। संपाति हमें यहाँ से गिनना चालू करना है और यहाँ से गिनना है कब तक, जब तक कि छोटा समय न मिल जाए। तो चलो गिनना चालू कीजिए। तो 1 स्टेप और 2 स्टेप, यहाँ से हम कितने स्टेप में 2 तक पहुंच रहे हैं, 1 और 1 2। तो आंसर आपका हो गया 60/11 गुणे 2, 6 दूनी 12, 120/11, 10 सही 10/11, या इसका उत्तर आपका हो गया 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर संपाती होंगी। इसे हम चेक करके भी देखते हैं। 2:10 पर क्या ऐसी स्थिति आती है, 2 बज गया आपका। हमने आंसर निकाला 2:10 सही 10/10 मिनट। तो देखते हैं 2:10 सही 10/10 मिनट। देखिए 2:10 सही 10/10 मिनट, घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर कैसी हैं, संपाती हैं। इसी प्रश्न को दोबारा से हल करने की कोशिश करते हैं और दूसरे तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया कि 10 बजे से 11 बजे के मध्य वह कौन सा समय है जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे को आपस में ढक लेंगी। तो यह संपाति का प्रश्न है, तो हमें यहाँ से गिनना है और 10 बजे तक जाना है। जब यहाँ से गिनेंगे सीधा सीधा 10 बजे तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप। तो जब 10 स्टेप चल के आए तो हो गया 60 गुणे 10/11। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपको वही आपका आंसर प्राप्त। अगला प्रश्न है आपका कि 10 बजे से 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत स्थिति में कब होंगी। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, आपको सभी सवालों में ये फॉर्मूला प्रयोग करना है 60/11 गुणे स्टेप। अब सवाल काहे का पूछा गया है, विपरीत का, अथवा इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं 10 बजे से 11 बजे के मध्य वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो विपरीत के लिए हमें यहाँ से गिनना है, यहाँ से गिनना है कहाँ तक, 10 बजे तक। तो गिनिए भाई, यहाँ से 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और 4 स्टेप। तो आपका सवाल हो गया 60/11 गुणे 4, 6 चौको 24, 240/11 बराबर 21 सही 9/11। तो आपका आंसर हो गया आपका कि 10:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत होंगी। एक प्रश्न है आपका कि 7 बजे से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कब बनाएंगी। बड़ा आसान है, हमें समकोण 2 जगह से गिनने होते हैं। या तो हम 3 से गिनेंगे, और यदि 3 से हल करने के बाद आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हम 9 से गिनेंगे। लेकिन पहला जो प्राथमिकता आपकी है वो 3 से गिनने की है। तो हम कर देंगे 60/11 और गुणे स्टेप। अच्छा, कहाँ से गिनेंगे हम समकोण के लिए, 3 से। और कहाँ तक गिनेंगे, जो छोटा समय होता है 7 तक। तो गिनेंगे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, 4 बार में हम 3 तक और 7 तक पहुंच गए। 60/11 गुणे 4, 6 चौको 24, 240/11 बराबर 11 दूनी 22 बचा 2, 11 एकम 11, 9/11। आंसर हो गया आपका कि 7:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाएंगी। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपको इसी तरीके से हल करने हैं कि हम समकोण कब बनाएंगे। अच्छा, द्वितीय समकोण का यदि प्रश्न होता तो हम 9 से गिनना चालू करते, तो हम 7 से नहीं गिनते। एक प्रश्न है आपका 5 बजे से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर होंगी। इस टाइप के सवाल हल करने के लिए हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है कि हम कहाँ से गिनना है। तो हमें गिनना है संपाति से। पहले हम संपाति वाला आंसर निकालेंगे, फिर हम बताएंगे इसमें ट्रिक क्या चल रही है।
तो यदि हम संपाती वाला आंसर निकालें तो 60/11 गुणा स्टेप, तो आंसर आपका हो जाएगा 60/11। संपाती के लिए 1 2 3 4 5, 60/11 गुणा 5 300/11 बराबर 27 सही 3/11। उत्तर आपका हो गया 5:27 सही 3/11। क्या ये आपका आंसर सही है? तो ये आपका आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। रीजन, ये जो आंसर आया हुआ है वो संपाती का आंसर है, लेकिन हमें आंसर चाहिए कि परस्पर दूरी कितने मिनट की होनी चाहिए? 3 मिनट की। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम इस टाइप के प्रश्नों में संपाती वाला आंसर निकाल लेंगे और जो यहाँ जो मिनट है वो इतने बढ़ा देंगे। 27 में कितने जोड़ दो? 3। तो आपका नया जो उत्तर हो गया 5:30 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर 3 मिनट की दूरी पर होंगी। फिर से सुनिए, क्या करना है आपको? संपाती का आंसर निकाल लेना है। संपाती के आंसर में जो मिनट दिए गए वो बढ़ा देने, सीधे यही बढ़ाने हैं, बटे में नहीं बढ़ाने हैं। जो सही लिखा हुआ वो बढ़ाने। 27 में 3 5 होता तो 27 में 5 जोड़ देते। इसी प्रकार के इन सवालों का हल कर लेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।